हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मेरी उम्र अभी 17 साल की है। 17 साल की इतनी छोटी सी उम्र में ही मेरे माता पिता मेरी शादी एक ऐसी लड़की से कर देते हैं जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। लड़की पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार और अपनी अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही थी। हालांकि मैं भी अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहा था और धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। धीरे 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 समय को चलते मेरी एक अच्छी जॉब लग जाती है। जॉब लगते ही हम दोनों शहर में रहने लगते हैं। अर्थात जब मेरी जॉब लग जाती है तो हम दोनों गांव को छोड़ देते हैं और शहर में चले जाते हैं। और अब हम गांव को छोड़ देते हैं। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं और अब हम लोग शहर में रहते हैं। शहर में हम केवल 2 लोग रहते थे, जो मेरी बीवी और मैं था। मेरी बीवी की 3 बहनें थीं, जिसमें से सबसे छोटी वाली मुझे पसंद करती थी। अर्थात मेरी बीवी की 3 बहनें थीं, जिसमें से सबसे छोटी बहन अर्थात मेरी साली मुझे पसंद करती थी। मैं जब भी अपने बीवी के घर जाता था तो छोटी वाली बहन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेम से खाना देती और सबसे ज़्यादा मेरी देखभाल करती थी। अर्थात मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मेरी छोटी साली मुझे सबसे पहले लाकर दे देती थी। मुझे उससे एक तरफ़ा प्यार हो गया था, जिसे देखकर मेरी बीवी मुझसे जलने लगी थी और उससे कहती थी कि तुम मेरे पति से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। अर्थात मेरी बीवी मेरी छोटी साली से कहती थी कि तुम मेरे पति से दूर रहो, तुम उस पर बहुत ही ज़्यादा गंदे निगाह डालती हो, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। यह देखकर उसने एक दिन मुझसे कहा कि जो तुम मेरे पति से दूर रहो। फिर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने अपनी पत्नी को डांटा और कहा, तुम मेरी साली से यह क्या कह रही हो? तब उसने कहा, यह तुम पर गलत निगाह डालती है। अर्थात मेरी बीवी को साफ साफ दिख रहा था कि यह साली मेरे पति से प्रेम करने लगी है। अगर मैं इसे अभी नहीं डांटूंगी तो ये मेरे पति को किसी दिन अपने चक्कर में फंसा लेगी। इसलिए मेरी बीवी ने मेरी साली को डांट दिया और मुझसे अलग कर दिया। इसलिए इसलिए वह मुझसे दूर हो गई। फिर साली भी थोड़ी बहुत बातों को समझ गई और मुझसे दूरी बनाने लगी। फिर एक बार जब हम अपनी बीवी के घर जा रहे थे, तो मैं अपनी साली को एक ऐसे लड़के से के साथ देखा, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। अर्थात जब मैं और मेरी बीवी अपनी बीवी के घर जा रहे थे, तो मैंने अपनी आँखों से एक ऐसी चीज़ को देखा, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी साली एक बुड्ढे के साथ घूम रही थी। अर्थात मेरी साली एक ऐसे लड़के के साथ घूम रही थी, जिसकी उम्र करीब 27 साल की होगी। अर्थात लड़का देखने में बहुत ही ज़्यादा बुड्ढा लग रहा था और लड़का को बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था और मेरी साली की उम्र मात्र 17 साल की करीब होगी। मुझे करीबन उम्मीद उसकी 17 साल की लग रही थी। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। जब मैं अपनी साली से कहा, तुम यह क्या कर रही हो? तो मेरी साली ने कहा, मैं उनसे प्रेम करती हूँ और मुझे उनसे शादी करनी है। अर्थात उस लड़की ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ और मैं उनके बिन जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए आप मेरी शादी उनसे करा दो जीजा जी। यह सुनकर मैं बहुत उदास हो गया। मैंने कहा, आप चिंता ना करें, मैं तुम्हारी शादी उनके साथ जल्द ही करा दूंगा। यह बात सुनकर मैं थोड़ा उदास हुआ, पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। फिर मैंने यह बात उसके घर वालों को बता दी। फिर मेरी बीवी के घर वालों ने मेरी छोटी साली की शादी उस बुड्ढे के साथ कर दी। अब वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एक बार वो मुझे अकेले में मिली और उसने मेरा शुक्रिया अदा कहा और कहा कि जीजा जी, आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरे हस्बैंड को मेरे साथ जोड़ दिया। मैं आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उसकी शादी उस लड़के से करने के बाद मेरी बीवी भी थोड़ा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरी बीवी को अब बिल्कुल भी चिंता नहीं थी मेरी। क्योंकि जब भी मैं अपने बीवी के घर जाता था तो मुझे वहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अर्थात मेरी बीवी को अब मेरी चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझ पर अब किसी भी लड़की की निगाह नहीं थी। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत से बंदे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। नई वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। राम राम आल भाई ने कहानी 3.0 आपका हार्दिक स्वागत करता है। वीडियो के अंत में अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपका कहानी 3.0 की तरफ से